हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुए बायलैटरल मीटिंग के कंटेक्स्ट में। जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मीटिंग फॉर बोथ नेशंस और किन किन एरियाज पर इस मीटिंग पर डिस्कशन किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया। भारत ने, इंडिया ने ये डिसाइड किया है दैट इंडिया विल प्रोवाइड ग्रांट टू श्रीलंका, उनका जो यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है उसके लिए, जो कि भारत के आधार जो इनिशिएटिव था उसकी तरह ही, उसी तरीके से कह सकते हैं ये इनिशिएटिव श्रीलंका में लिया जा रहा है। ठीक है, हालांकि पहली दफा नहीं है दैट श्रीलंका हैज टेकन सच स्टेप इन 2011 फर्स्ट एंड देन 2015। दो बार श्रीलंका ने कोशिश की कि भाई डिजिटलाइज किया जाए आइडेंटिटीज को, ठीक है, पर्सनल आईडीज जो है सिटीजन्स की, उनको कनेक्ट किया जाए, बट बोथ ऑफ द टाइम श्रीलंका फेल्ड। सो नाउ फाइनली श्रीलंका डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ इंडिया, बिकॉज भारत में आधार जो इनिशिएटिव लिया गया था तो बहुत सक्सेसफुल रहा है। 12 नंबर का आधार कार्ड आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके माध्यम से आपकी पर्सनल आईडी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट है और इसके बहुत फायदे भी हैं। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए श्रीलंका भी इस इनिशिएटिव को लेना चाहता है। अदर देन दिस, जो फिशरमैन का इशू है दोनों ही देशों के बीच में, और बहुत लंबे समय से इसका कोई सॉल्यूशन परमानेंट नहीं निकला है, इस पर भी डिस्कशन करने की दोनों ही देशों ने बात की है। और साथ ही साथ इंडिया डिसाइडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2.4 बिलियन यूएसडी टू श्रीलंका। और जो फॉर प्रोलॉन्ग अप्रोच थी, जो लास्ट ईयर दोनों ही देशों ने इस पर बात की थी, ठीक है, तो इस पर भी डिस्कशन करने की फर्दर बात की है, इस मीटिंग में बातचीत की गई है। बेसिकली फॉर प्रोलॉन्ग अप्रोच, बेसिकली जो क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में बढ़े थे उसको कम करने के लिए भारत ने इनिशिएटिव, मतलब आगे आते हुए श्रीलंका की मदद करने की पहल की थी, जिसमें प्राइमरली क्या होगा, लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया श्रीलंका को प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर इंडिया ने हामी भरी थी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं या पोर्ट्स हैं श्रीलंका के, उनको मॉडर्नाइज करने की भी भारत ने हेल्प करने की, सहायता करने की बात की थी। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिन पर इस मीटिंग में दोनों ही देशों ने चर्चा की है। तो इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं श्रीलंकन सेंट्रिक हमें ये ज्यादा लग रहा है। इन सभी मीटिंग्स के माध्यम से श्रीलंका को ही ज्यादा फायदा है, इंडिया को ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट है नहीं। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया कम फॉरवर्ड टू हेल्प श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका जो है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की। क्यों श्रीलंका इसको लागू करना चाहता है, इंट्रोड्यूस करना चाहता है। हालांकि 2 बार कोशिश श्रीलंका ने पहले की थी, बट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं इसका हो पाया था। ठीक है, तो इसके जो फायदे हैं, जैसे पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इससे हो पाएगा सभी व्यक्तियों का, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई जो वैलिड सिटीजन्स हैं या जो बहुत से जो हैं इलीगली श्रीलंका में रह रहे हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनकी भी सही जानकारी जो है वो श्रीलंका को मुहैया हो पाएगी। साथ ही साथ जो साइबर स्पेस में है, साइबर स्पेस में भी इंडिविजुअल आईडी श्रीलंका की जुड़ेंगी, तो जो एक कह सकते हैं रीच है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअल्स का, वो भी बढ़ेगा। अदर देन दिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कदम होता है, ठीक है, किसी भी देश के लिए। तो श्रीलंका के लिए आइडेंटिफाई करना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आईडीज को, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसका फायदा श्रीलंका को, अगर ये फ्रेमवर्क सक्सेसफुली होता है तो इसका ये फायदा मिलेगा। Now talk about the economic support so far India has provided to Sri Lanka. So currency swap agreement हमने किया था श्रीलंका के साथ, जिसके तहत $400 का करेंसी स्वैप हमने एग्रीमेंट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट था श्रीलंका के लिए ये, क्योंकि लगातार जो है श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ ही रहा था, और कोविड की वजह से और समस्या श्रीलंका में बढ़ी है। अदर देन दिस, $500 का लोन भी, लाइन ऑफ क्रेडिट हमने प्रोवाइड किया था। लाइन ऑफ क्रेडिट का सिंपल मतलब है काइंड ऑफ सॉफ्ट लोन, जो कोई देश किसी और देश को देता है। ठीक है, अब इसका फायदा ये होता है, जैसे भारत श्रीलंका को दे रहा है $500 का लाइन ऑफ क्रेडिट, तो दोनों ही देशों को इसका फायदा होगा। श्रीलंका को ये फायदा है कि ज्यादा समय रिपे करने के लिए जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, समय ज्यादा मिल जाएगा श्रीलंका को, और इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम रहेगा। ठीक है, दूसरी तरफ इंडिया को ये फायदा है कि ये 500 जो आपका
यूएसडी डॉलर्स का अमाउंट भारत दे रहा है श्रीलंका को, उस जिस भी सेक्टर में श्रीलंका खर्च करेगा उसे, उस सेक्टर में होने वाली यूज होने वाला जितना भी इक्विपमेंट है वो सारा का सारा भारत से ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से कह लीजिए दोनों ही देशों का इसके लिए फायदेमंद ये बात है। इसके अलावा 1 बिलियन का असिस्टेंस अलग से भारत ने प्रोवाइड करने की लास्ट ईयर बात की थी, स्पेशली जब इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे श्रीलंका में। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, कुछ एरियाज में तो भुखमरी की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी श्रीलंका में। फाइनली इंडिया डिसाइडेड टू ये फाइनल असिस्टेंस 1 बिलियन की श्रीलंका को। इवन श्रीलंका को बांग्लादेश ने भी असिस्टेंट प्रोवाइड कराया था, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया था। चलिए नाउ टॉक अबाउट कुछ सम मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हाल ही में दोनों देशों के बीच समस्या खड़ी किए हैं और जिनको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इसमें पहला है किलिंग ऑफ फिशरमैन्स। तो दोनों ही तरफ से अक्सर जो है किलिंग ऑफ फिशरमैन्स का इशू देखने को मिलता है कि भाई जो फिशरमैन्स है फ्रॉम बोथ फ्रंट्स दे एंटर द टेरिटरी ऑफ ईच अदर। ठीक है, और होता क्या है इसकी वजह से समस्या खड़ी हो जाती है दोनों ही देशों के लिए, और मतलब दोनों देशों के लिए समस्या इसलिए होती है बिकॉज जो आपकी हमारी फोर्सेस हैं, नेवल्स हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर क्या है, या फिर कई बार शूट भी कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या है, वो इनोसेंट जो आपके फिशरमैन है जिनको बहुत आइडिया आपके वाटर्स बॉर्डर्स का नहीं होता है, इंटरनेशनल लॉस का पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसका परमानेंट क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इस पर बातचीत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए तो ये डिसाइड किया गया कि इस मीटिंग में इस पर भी बातचीत की जाएगी। अदर देन दिस ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर बोथ नेशंस। नाउ वी कैन सी दैट दिस इज बेसिकली द ईस्ट टर्मिनल। यहां पर भारत और जापान मिलकर एक एमयू श्रीलंका के साथ साइन किया था और इस पोर्ट को डेवलप करने की बात की थी। बट लास्ट ईयर क्या हुआ, श्रीलंका ने अपने इस बेसिकली ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट को रद्द घोषित कर दिया। तो भारत ऑफकोर्स इंडियन जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होने वाला था, काफी ज्यादा रोष इस पर था। वेस्ट टर्मिनल में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अडानी ग्रुप ऑफ इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, और वेस्ट टर्मिनल रीजन में आपके साथ साथ चाइना भी बहुत एक्टिव है। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स भारत बहुत ज्यादा नाखुश था श्रीलंका से कि भाई एक तरफ आप हमसे असिस्टेंस चाह रहे हैं, एक तरफ आप चाह रहे हैं दैट इंडिया कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू हर उस फ्रंट पे जहां आप चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि आप बहुत ज्यादा भारत को इन्वेस्टमेंट का मौका ही नहीं दे रहे। तो और श्रीलंका को आप प्रायोरिटी चाइना को आप प्रायोरिटी यहां दे रहे हैं। तो ये मामला सुलझाने की जरूरत है। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। ठीक है, तो चाइना तो हम सभी जानते हैं भाई, हम्बनतोता पोर्ट का एग्जांपल हमारे सामने है, या वेस्ट टर्मिनल में इन्वेस्टमेंट्स हैं, त्रिनकोमली के पास अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, बहुत से एरियाज में श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑलरेडी। किसने? चाइना ने। तो ये एक समस्या की बात है। लार्जेस्ट इन्वेस्टर है चाइना, श्रीलंका में चाइना अराउंड 23, ठीक है, अराउंड 23.6 जो परसेंट इन्वेस्टमेंट है ये चाइना का है श्रीलंका में, अकेले चाइना का। और अगर हम एक्सटर्नल डेब्ट की बात करें तो 10% जो एक्सटर्नल डेब्ट श्रीलंका का है वो अकेले चाइना से ही है। तो चाइना इसलिए भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट श्रीलंका के लिए है। ठीक है, तो लेकिन अगर श्रीलंका में चाइना का प्रेजेंस ज्यादा बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है नहीं। ठीक है, इसके अलावा 13 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके तहत ये बात की गई, हम सभी जानते हैं कि भाई जो तमिल कम्युनिटी है दैट आल्सो रिजाइड इन श्रीलंका बहुत लंबे समय से, तो उनको समान रूप से इक्वालिटी के साथ जीने का अधिकार है, रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार है, फ्रीडम उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित ये इशू है। तो सेंटिमेंट्स इंडियंस के भी साथ में जुड़े हुए हैं, इंडियन तमिल्स के भी जुड़े हुए हैं। तो ये भी विवादास्पद मामला है, इसको भी सुलझाने की दोनों देशों को जरूरत है। ठीक है, इंडिया का भी इसमें रोल होना चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट यू गॉट एन आइडिया अबाउट कि भाई क्या करंट में ये मीटिंग हुई है और किन किन इश्यूज पर बेसिकली दोनों देश डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका यूनिटरी आइडेंटिफिकेशन जो फ्रेमवर्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच सपोज टू बी इस बार डेफिनेटली सक्सेसफुल श्रीलंका में होगा, बिकॉज भारत इसमें असिस्ट कर रहा है। इवन ग्रांट प्रोवाइड करने की भी भारत ने बात की है। ठीक है, फर्दर भी हो सकता है टेक्नोलॉजी शेयरिंग या और ज्यादा एक जो किस प्रकार से पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च होना चाहिए, इस पर भी भारत जो है श्रीलंका की सहायता करे। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको हमारा ये टॉपिक समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।